स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा ਤੇ और ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ। 506 ਧਮਕਾਣਾ, 354 ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, 354 ਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। एक हिसाब के लोग तुहानूं संत वांग पूजते हैं, तो तुहाडे खिलाफ इन्ने गंभीर इल्जाम पुलिस ने परचा दर्ज कर लिया, की है केस? देखो तुहानूं दसदे हां तुहाडे चैनल राही कि परमेश्वर दा धन्नवाद हो, उन्हें सानूं मौका दिता। अभी जो है ये 2 साल पहले हमने एक डायरी नंबर रजिस्टर्ड कराया था इधर लामड़ा थाने में कि मेरी कमेटी ने, मुझे तो पता नहीं होता, मैं तो किसी से मिलता नहीं हूँ, तो उस समय में उसको रजिस्टर्ड कराया था कि भाई ये चोरी के केस में 2 फैमिलियां पकड़ी गई थी, कोई ठगी और चोरी के केस में। तो उस समय में इसको इंटीमेशन देके पुलिस वालों ने निकाल दिया था। तो एक आदमी और था, एक लेडीज़ यही थी जो एलिगेशन लगा रही है इसकी माँ। तो उस समय में 2 साल हो गए, तो हम ज़्यादा किसी का, हम तो संत आदमी किसी के ऊपर केस करना नहीं चाहते, तो हम तो ऐसे ही करके उसको छोड़ दिया कि भाई इसने कोई चोरी ठगी जो भी इसने की है। तो उसके बाद फिर अभी थोड़े दिन पहले जो इनके साथ, अभी जो इस लड़की के साथ ये विजय मानवेल और इसके साथ इसका ये राजा चंदन और ये जो बैठे हैं, और उसमें हमने, आप देख सकते हैं FIR नंबर 119, आप अच्छे से देख लें, ये विजय मानवेल के ख़िलाफ़ की लामड़ा थाने में। फिर उसके बाद इसी के अंदर इसमें इसका नाम है चंदन का, तो यही लड़का और ये भगोड़ा है, और ये दोनों ने, लेकिन इसकी उसके बाद क्या हुआ कि ये भगोड़ा हो गया, और भगोड़ा होने के बाद हमने लामड़ा थाने में इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसके बाद जो यहाँ का DSP है उसका रिश्तेदार कोई दूसरे चर्च में जाता है, और उसने इसको बता दिया। आज तक इसने अरेस्ट नहीं किया, हमें इसके पीछे 3 महीने से पड़े हुए हैं, 2-2.5 महीने से। 2 सवाल है। मैं पहला सवाल कि जिहड़ी कुड़ी ने तुहाडे ते एलीगेशन लाया, वो कुड़ी पहला तुहाडे कोल इत्थे तुहाडी मिनिस्ट्री च जिथे तुसीं संचालन करदे हो अपना, उत्थे सीगी, ओहदी मदर भी इत्थे सीगी, और इत्थे ही चोरी दा एलीगेशन लग्या सीगा ओहदे ते? यहीं पे चोरी का एलिगेशन लगा था। तो अभी उस बात को बता रहे, 2 साल में पहले वो कहाँ थे, 2 साल पहले कहाँ थे ये, अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस समय में, अभी इनको उस समय में, क्योंकि इन्हें पता था हम चोर हैं, ठगी मारी है, हम गलत हैं, इसलिए सामने नहीं आए। लेकिन अब जो है, जब ये इसके ऊपर पर्चा हुआ, तो अब ये हमारा चर्च छोड़ के इसके चर्च में जाने लगे। इसके चर्च में बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड है, इसके चैनल पर ये इसके चर्च में बैठे होते हैं, इससे सर्टिफिकेट लिया इसके जमाई ने, और इन्होंने एक साजिश रची कि अब हम जो है 2 साल पुराना बदला हम इनसे लेंगे। और उसके बाद कहते, जब ये उसने मेरे प्रधान को, अवतार को, मतलब कि वो 50 साल का आदमी, वो लड़कियां छेड़ेगा, ये काम करेगा, और उसी समय उसको फ़ोन करके एविडेंस इन्होंने बनाया है जानबूझ के, कि उसको फ़ोन करके, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, लेकिन हम थाने में देंगे रिकॉर्डिंग। तो उस रिकॉर्डिंग में इसने बोला कि भाई मेरी माँ मर गई है, और भाई तू मेरे को पूछने नहीं आया, हम तो आपस में भाई बहन है, प्लीज़ आप एक बार हमारे घर आओ। तो उसको बुलाकर, उसने घर बुला के इसने वो कराया। मैंने 16 तारीख को जब इसने मतलब कि ये धमकी दी, उसको कहा कि मैं तेरे को ब्लैकमेल, मतलब कि मुझे पैसे चाहिए, अगर तू चाहता है कि भाई मैं नहीं तो तुम्हें बदनाम करूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे पहले से देख रहे थे कि ये लड़की बदनाम करी जा रही है। तो उसी समय जब अवतार जी ने इसको फ़ोन किया कि भाई आप इसको ये क्या बना दिया आपने, आपका तो हमारे इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बोलती है, कह रही कि तुम कौन सा पूछना है, आप हमारे घर पे आओ, बैठ के बात करेंगे। इसने बुलाया अपने घर पे बैठ के बात करने के लिए, रिकॉर्डिंग है, खुद इसने बोला। और घर पे जाते ही इसने कहा कि ये विजय मानवेल से फैसला कर, नहीं तो कह दे कि मैं 10 लाख रुपये लूँगी। तो इसने ब्लैकमेल किया, और विजय मानवेल को कहाँ से बीच में ले आई, हमारा तो पर्चा इसके साथ, झगड़ा इसके साथ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਮਾਨਵੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ? ये हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ हमने कराई। ये जो लेडीज़ है जिसका नाम, और इसकी हमने दरख्वास्त इसकी माँ की 16 तारीख को यहाँ पर कराई है। डायरी नंबर लगा हुआ है, ये देखो आप ऊपर 16 तारीख नीचे लगा हुआ है, 16 तारीख और डायरी नंबर। और लेकिन ये इसने क्या किया हुआ है, इसने उसके बाद
20 तारीख को हमारी दरखास्त हमारे ऊपर पर्चा दर्ज करा दिया। लेकिन वो मैं देख रहा हूँ कि अगर ऐसे पर्चे दर्ज होने लग गए कि भाई कोई पूछा नहीं, कोई तुच्छा नहीं, 3 बार पर्चा भेजा जाता है, 3 बार वो भेजा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस की तरफ से कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। लेकिन हमारे पास कोई वो नहीं, तीसरे दिन उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। इसका मतलब कि भाई ऐसे तो वो उनसे पूछ रहे हैं पुलिस वालों से, तो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर आ गया पार्टी का, और कोर्ट से हमें इन्होंने वो पार्टी बना लिया हमें। तो पार्टी ऐसे तो पार्टी मैं सीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ, डीजीपी साहब को भी कहना चाहता हूँ कि मानयोग आप सब जानते हैं कि मैं लोगों को नशे से आज़ाद करने का, नशे से दूर रहने का प्रचार करता हूँ। लोगों की ज़िंदगी में जो है मतलब कि अच्छा प्रेम और शांति का माहौल बनाए रखते हैं। कहीं ऐसा आपने सुना कि प्रॉफिट बजिंदर ने यहाँ से 7 साल में कोई झगड़ा करा दिया हो या कोई नशे का वो करा दिया हो। लेकिन आप देखो ये कंट्रोवर्सी चल रही है 2 चर्चों के अंदर, और ये जो है ये हमारी लड़ाई चल रही है, लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, और ये पहले भी एलिगेशन लगाया गया और अभी भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। लेकिन अभी मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई मैं इस पर अगर प्रशासन इस पर इंक्वायरी नहीं लगाई तो 12 तारीख को हमारी कॉल है कि पंजाब बंद की, कि मेरे को अगर मैं झूठा हूँ, अगर मैं सच्चा हूँगा तो मेरी इंक्वायरी करो कि झूठ क्या है सच क्या है। ऐसे पर्चा दर्ज कैसे कर दिया? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ गिरफ्तारी तो डर नहीं लगता अपनी? मैं अपने लाइव, आज मैं संडे है, मैं सरेआम लाइव में आया हूँ कि आओ, मैं अगर जलंधर आए हुए आज? मैं जलंधर आया हूँ, मैं कोई अगर चोर हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भागूंगा, मैं क्यों भागूँ? तो मैं इसलिए अपने पुलिस ने कोई कांटेक्ट किया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कि ਤੁਸੀਂ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो? पुलिस ने हमने पुलिस से कांटेक्ट किया है कि भाई ये पर्चा कैसे कर दिया हमारे ऊपर। तो पुलिस ने कहा कि भाई आप सोमवार को हमारे पास आओ, मतलब कि ये तो ऐसे एलिगेशन कैसे लगा दिया। मैंने कहा ना आपने हमारे से कोई कांटेक्ट किया ना कुछ किया, तो हमने तो यही बोला उनको, मैंने तो अपने प्रधान भेजे वहाँ पर। मैंने कहा ये क्या मतलब है करने का। और मैं तो इस डीएसपी को यहाँ से कहूँगा कि भाई इसने जो हमारी तो 16 तारीख को किया नहीं, मैं तो प्रशासन से सीएम साहब से मांग करता हूँ इसको बर्खास्त किया जाए यहाँ से। ये क्या मतलब है इस डीएसपी का कि भाई लांबड़े थाने में बैठ के इसने हमारे खिलाफ जो है मतलब कि ये 16 तारीख को हमारी ली नहीं, और इसके खिलाफ ये पर्चा ये इनके खिलाफ विजय मानवेल के और ये लड़की के साथ कैसे बैठ गया, इसका क्या मतलब है? अभी तो ये भगोड़ा है, और ये चंदन ये भी भगोड़ा है, ये कैसे बैठ गया इसके साथ? राजा कैसे बैठ गया इसके साथ? ये कैसे बैठ गया? ये तो भगोड़े हैं। तो इसका मतलब कि ये प्री प्लान है। आप समझ रहे हैं? प्री प्लानिंग से फिर तुसी किन समझ रहे हो? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें ये कह रही है कि भाई मैं इसके साथ फैसला करो। तेरा क्या मतलब है? कहते हैं कि फैसला करो। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ छोटी सी एक गल देखो ना फड़न वाली, कि ये लेडी जो है इसकी माँ जो है इसने मीडिया पे इनके ब्रॉडकास्ट चैनल पर विजय मानवेल के चंदन के जिसे मैंने पर्चा कराया ब्रॉडकास्ट पे इन्होंने लाइव शो कर दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और कंप्लेंट दे रही है तू 20 तारीख को। इस महीना पहले तू कर रही है लेकिन 20 तारीख को तू कंप्लेंट दे रही है। तो इसका मतलब अगर तेरे को लगता तो कंप्लेंट तू वहाँ पहले देती ना। ठीक है सर, ये जो ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ डायरेक्ट जानते ਸੀਗੇ? देखो मैं डायरेक्ट किसी को भी नहीं जानता, मेरी सिर्फ मेरे पास ना एक चर्च हो तो मैं डायरेक्ट जान लूँ। मेरे पास 2 चर्च हैं। पूछो आप कि मैं वहाँ से उतरता हूँ, खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, फटाफट मुझे भागना पड़ता है दूसरे चर्च में। मैं तो कभी रुकता भी नहीं यहाँ पर। और आप अभी देख रहे हो, आप मेरे से कितनी देर से वेट कर रहे हो। मैं चंडीगढ़ से चलता हूँ, मुझे 2-2.5 घंटे यहाँ पर लगते हैं, और उसके बाद सीधा मेरा लाइव का टाइम हो जाता है। लाइव चलता है, 7 साल में ऐसा नहीं हुआ कि लाइव बंद किया हो, लाइव चलता है कि लाइव के और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। कोई ऐसा सबूत तो दे कि भाई यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगी है। मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मैं ये काम करूँगा, 13 साल की मेरी लड़की है, मैं ये काम करूँगा। मतलब कि मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, लेकिन एलिगेशन लगा के मतलब ऐसे कोई आजकल ये एक रिवाज बना दिया लोगों ने, किसी पे भी लगा दो। अभी एक और पास्टर पे भी इन्होंने गैंग रेप का लगा दिया। तो ऐसे ही मतलब कि ये प्रोपगंडा रचा हुआ है। मतलब अगर आप इंक्वायरी करो, मैं कहता हूँ कि प्रशासन के साथ हूँ मैं, अगर कोई भी ऐसी बात हो तो हमें बताओ, नहीं तो क्या है अगर ये
ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? नहीं ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ। देखो आप यहाँ देख ही रहे हैं, चर्च में पूरे कैमरा लेके घूमो, कहाँ कैबिन बने हुए हैं, एक ये सिक्योरिटी बाहर खड़ी रहती है, कैमरे लगे हैं ऊपर, देखो पीछे कैमरे चल रहे हैं, तो सारी जगह तो कैमरे हैं। तो हम जो है ऐसे हम क्यों करेंगे किसी के साथ? हमारे पास तो दुनिया आती है प्रेयर कराने के लिए, हम प्रेयर करते हैं, हाँ प्रेयर करते चले जाते हैं। जो भी कोई अगर अपने आप ही फ़ोटो खींच ले तो हमें क्या, हम उसका मतलब क्या है, कोई वीडियो बना ले। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। 2 बेटियां एक बेटा। ਜਦੋਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਫਿਰ? तो वो तो एक बाप ही जानता है। तभी देखो इस आदमी ने मेरे ऊपर बहुत गंदा एलिगेशन लगाया। तो ये भी एक लड़की का बाप है, क्या परमेश्वर से डर नहीं है इसको? कोई बात नहीं, हम तो अगर हम दूसरे तरीके के लोग होते तो हम भी झगड़ा कर सकते थे। हम भी लाइन इनकी तरह आ सकते थे, लेकिन किसी ने कहा है कुत्ता जो होता है ना वो उल्टी करके खुद ही अपनी उल्टी चाट लेता है। वो टाइम इनका आ गया कि ये अब जो है खुद ही फंसेंगे। जिन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया है तो इस एलिगेशन में अपने आप ही फंस जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। हाँ, तो मैं कोई टेंशन च नहीं हैगा, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे बाइबल में लिखा कि जब एक आदमी बढ़ता है तो ऐसे एलिगेशन यूसुफ के ऊपर भी लगाए गए। तो ये तो होना ही है संसार में, जब किसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो होता ही है। कौन से मंत्री पे नहीं लगते, कौन से IAS अफसर पे नहीं लगते, आप बता दो कौन से ऐसे पे नहीं लगते। समाज में रहना है तो फाइट करना ही पड़ता है। तो जो है आपकी पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई कैसा है कोई कैसा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? नहीं नहीं, ये हमारे विश्वासी, यही फ़र्क है मसीहत में। ये विश्वासियों को पता है कि प्रोफेट बजिंदर ऐसा नहीं है, अगर होता तो यहाँ कोई ना आता। ये परमेश्वर चमत्कार करना बंद कर देता। ये लोग जो प्रोपगंडा रच रहे हैं वो उसका जवाब परमेश्वर जल्दी देगा। ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੜੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਜਾ मैं तेरे नाल। तो ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ? बेखौफ हूँ। अगर मैं चोर होता या ऐसी कोई लांछन मैंने किया होता, कोई ऐसा गंदा काम, तो मैं इत्थे की कर रहा होंदा। तो मैं तुहानू आज आपके चैनल के राही तभी तो मैं संदेश दे रहा हूँ भाई। ये मैं देख रहा हूँ सवेरे से शाम से मेरी बेटी एकता भी प्रचार करने लगी है। अभी उसने भी स्टेज पे जाना है, तो हमें हमारे लिए भी शर्म की बात है हम किसी की बेटियों के साथ ऐसे करें। तो वो मुझे सुबह कहने लगी पापा ये क्या चल रहा है न्यूज़ में, इधर उधर आ रहा है। मैं कहा बेटे कोई नहीं, इसका हम जवाब देंगे। तो मतलब कि क्या है कि एक आदमी के लिए सिर्फ एक बना के ऐसे ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? हाँ, मेरे परिवार मेरे साथ है। अभी इस आदमी ने ऐसे देखो, मैंने ये रहा मेरे पास डेफिनेशन का, मैंने 5 करोड़ रुपए का इस आदमी पे डेफिनेशन का केस डाला है, और डेट बताऊंगा, टाइम बताऊंगा। ये बोलता है इसने 2 शादियां कर ली। इसने भी थोड़े दिन पहले एक वायरल की वीडियो, और उसके बाद कहता है कि फिर कह रहा है कि इसके कितने चक्कर हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसी के इसने, हाँ अभी मैं इस आदमी की बताता हूँ। फ़ोन देखा जरा, वो बाइबल फैक्ट वाले का फ़ोन निकाल। अभी इसने एक वीडियो डाली, एक और फोटो डाली आज सवेरे। इसने बोला कि HIV है, इसने मेरी फोटो में डाल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें निकल जाएँ तो मैं डेफिनेशन का केस डालूंगा इसके ऊपर, इसको अंदर कराऊंगा। मानहानि का 5 करोड़ रुपए का मानहानि 5 करोड़ रुपए का मैंने डाला हुआ है। अच्छा, एक डालता? हाँ, और मतलब कि मेरे पूरे परिवार के साइन समेत डाला हुआ है इसमें 5 करोड़ का दावा। और इसके बाद कह रहा है कि इसने जो है कि अब इसको पता लग गया 5 करोड़ मैं कहाँ से दूंगा। इसने साजिश रची हुई है, ये साजिश रच रहा है, ये सरेआम साजिश रच रहा है। और मैं अभी जब इंक्वायरी लगेगी तो मैं वहाँ पर थाने में सबूत भी दूंगा कि इसका पास्टर है ये, और इसने इससे सर्टिफिकेट लिया, इसी का चर्च चलाता है, इसी के साथ रहता है। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 376 ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਪ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ,
ਉਹੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ केस क्यों हो रहे हैं फिर? मैंने बताया ना आपको, पिछली बार भी मैंने कुछ चैनल के राय बताया था कि मैं हरियाणा का हूँ, ये पंजाब के हैं। जो मतलब कि 3 भाई हैं घर में, तो आपस में जो है 3 भाई लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन हो तो एक ही जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ है और तो कुछ नहीं है। तो लेकिन ये जो है कि यही ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ हाँ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ हो सकता है। मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾ, हाँ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं वो मतलब कि सारे भाई हैं, तो 3 हो चाहे 4 हो। अभी देखो ये यहाँ पर यही आदमी जो आप बता रहे हैं ना, इसी आदमी ने पहले एक झूठा केस मेरे पे डलवाया था, जो 2018 वाले 2018 वाला। बोला। और मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उसमें यही आदमी बैठा है। तो ਅੱਜ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 25 ਜੱਪਾ ਬੈਠੇ 25 ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਰੋਕੀ नाम ਦਾ। तो ऐ देखो कि मैं वही देख रहे हैं कि ये देखो अभी मैं आपको इसमें पूरा क्लियर कट दिखाता हूँ कि ये रोकी नाम पे, ये देखो सर्वजीत रोकी, इस पे हमारी कंप्लेंटें पहले से चल रही हैं कि इसके साथ लड़ाई चल रही थी, और इसने भी एक ये मुद्दा बना के इसने एक लड़की को खड़ा करके झूठा केस बना दिया। तो अभी जो है यही लड़का फिर दोबारा से इनके साथ बैठ गया, और इसी में यही लड़का एक जगह फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप देखो ना, इसकी फ़ोटो देखो, ये चंदन है, एक सेकंड आपको दिखाऊंगा फ़ोटो, ये चंदन है और यही लड़का रोकी जिसने पहले कराया, दोनों ने हाथ मिला लिया थोड़े दिन पहले। कह रहा इसके साथ लड़ाई चल रही है और इसने हाथ मिला लिया। इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे करेंगे कि भाई जो मैंने जैसे मैं मेरे को आता है पर्चा करना कैसे करते हैं, पार्टी बना लो बस, SHO DSP को डर जाएंगे, और ये पार्टी बना के इनको पर्चा करा दिया। इनका भी बेचारों का क्या कसूर है। लेकिन अभी जो है हमारा भी राइट बनता है, हम भी अगर पार्टी बना सकते हैं या फिर हम भी जो है धरना लगा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं है। हम जो है कि समाज में रहते हुए हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम आपके चैनल के राही कि हमें न्याय दिलाया जाए कि ये मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ, और लेकिन अगर ऐसे कोई गलत हर बार करते हैं, मैंने बाइबल हमें सिखाती है कि भाई किसी पर दोष नहीं लगाना। आज तक कोई बता दे कोई थाने में किसी प्रॉफिट बजिंदर ने कंप्लेंट डाली हो, मेरे तो 70 ने कंप्लेंट डाली हुई है, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ, लेकिन मैंने आज तक नहीं, क्योंकि जब बड़ा दायरा हो जाता है तो कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ नहीं। ये मेरे से 5 करोड़ रुपया मांग रहा था। अब देखो ये देखो इनके तलवार बंदूकें, जिसने पहले रोकी ने केस डाला हुआ है, ये लड़की है जिसने केस डाला। मतलब सारा कुछ ये क्या है कि आप देखो इनके खिलाफ हमने सारी कोर्ट में डाली हुई है। प्रशासन जो है, हमें कोर्ट पे भी विश्वास है कि भाई जो कोर्ट करेगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੈਂਸ ਬੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। मेरा ऑफेंस बेलेबल थी, गल दूजी है। बेलेबल करांगा तो मैं चोर हो गया, मैं क्यों बेल लेवा? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? मैं अप्लाई क्यों करा? मैं तो थाने के बाहर बैठांगा, ले जाओ फड़ के, पर मैंने सबूत तो दिखाओ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇਦਾਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਹੀ? गिरफ्तारी क्यों? मैं तो पहला ही जाके बैठांगा, मैं तो कल ही बह जाऊंगा, मैं तो कल ही जाके बह जाऊंगा। भाई मैं बैठ गया, मेरे बंदे भी बैठ गए आके सारे, पर तू सबूत तो दिखा। इदा कितना चक लेगी पुलिस, इदा कितना चक लेगी? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ SGPC ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਛਿੜ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਂਗਾ कि भाई उन्होंने हुण जेडे जे है कि भाई अगर जे आप किसी भी पॉलिटिशियन को आप डिमांड कर रहे हैं तो हम तो संत का काम होता है कि भाई संत का काम करना, कुर्सी पे बैठकर किसी की काट करना नहीं। आपने सुना कभी मेरे चैनल पे कि मैंने कभी किसी की काट की, फलाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया? मैं कभी किसी की काट नहीं करता। मैं जानता हूँ जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो टाइम हमारा भी आएगा। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟ
ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਲਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ये नहीं आप गलत कर रहे हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੋਲਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਨੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? नहीं, मैं टीवी मोबाइल ये चीज़ों से दूर रहता हूँ। मेरा काम है प्रार्थना करना, तो लेकिन जो है अपने साथ ऐसे बंदे रखने पड़ते हैं जो हमें भाई हर चीज़ का थोड़ा बहुत इन चीज़ों में भी सेफ रखें, वो उनकी ड्यूटी है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ? ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ? नहीं एक्चुअली परमेश्वर ने यह बुद्धि भी दी थी ना कि भाई जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, सरकार को दो। तो ऐसे हमें अपने दुश्मन तो बनाने नहीं, ठीक है, उसका काम है दुश्मनी करना, हमारा काम है प्रेम करना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टियां ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ठीक है? हाँ जी, मैं हमारा किसी के साथ वो नहीं है, ना कोई झगड़ा ना बैर। हमारे पास तो जो कि आता हमारे लिए सबके लिए सलाम नमस्ते है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, गिरफ्तार करना चाहती है तो ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ। गिरफ्तार किदां कर लेगी? गिरफ्तार की तो गल ही नहीं हो रही। गिरफ्तार तो ਉਹਨੂੰ किया जाता ਜਿਹੜਾ मुजरिम होवे। मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहा कि मैं मेरी खुद ही मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन अगर SP मतलब कि DSP SHO जिन्हें डर के मारे परचा किया है, तो यह मतलब कि पार्टी बनाया गया, तो पार्टी ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, बस पार्टी बना लिया कोर्ट 'ਚ, तो ला के अदा करता। तो उन्होंने जी देखो आपके सामने है कि भाई अगर किसी पुलिस प्रशासन पर आप प्रेशर डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, तो उनको कोई फ़ोटोज से, सिर्फ एक फ़ोटोज से कैसे पर्चा दर्ज होता है छेड़खानी का? तो अगर ये हमारा भी तो राइट बनता है ना कि हमने जो है कंप्लेंटें दी हुई हैं 16 तारीख को, फिर 20 तारीख को वो दे रही है, इसका मतलब मुजरिम तो है। फिर वही लड़की वही लड़का जो है वो जो इसका जमाई, वो इनके साथ बैठ जाता है, देखो, और इसके साथ बैठ जाता है। इस पे तो हमने कंप्लेंट की हुई है विजय पे, चंदन पे। ये देखो FIR 119 नंबर, आप खोल के देखो, भगोड़ा है ये। अब तक पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया। दूसरे चर्चों से जाके ये सपोर्ट ले रहा है कि मेरे को। दूसरे चर्च ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ? नहीं ਇਹ देखो, मैं तो क्या ये बैठा, मैं तो इसी चर्च के बारे में बोलूँगा ना, यही मेरे खिलाफ है अभी। तो ये विजय, इसके चर्च की बात कर रहा हूँ ना। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ और बजिंदर सिंह ਵਿਚਾਲੇ? नहीं देखो, हमने पहले भी कहा कि हम तो सब आपस में भाई हैं, बर्तन खड़कते रहते हैं। अगर उनको लग रहा है कि बर्तन खड़क रहे हैं तो भाई साहब हम संभाल लेंगे, हमें लग रहा है तो वो संभाल लेगा। तो उसको अगर परमेश्वर की बुद्धि होगी तो वो करेगा, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो चाहते हैं कि भाई आपस में सारी दुनिया में जो है मसीहत का नाम ऊंचा हो, लेकिन ये प्रोपगंडा जो रच रहा है ये मसीहत का नाम बदनाम कर रहा है। तो मैं तो इसके खिलाफ स्पेशल आया हूँ कि भाई ये देखो कि मैं तो, मेरा काम नहीं है, मैं मीडिया के सामने कभी आता नहीं हूँ, लेकिन ये जब इतना ही ज़्यादा हो गया तो मुझे मीडिया के राही बताना पड़ रहा है कि भाई कुछ लोग हमारे ऐसे फ़र्क पड़ता है, लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, कि चोर है, कि शायद ये सामने नहीं आ रहा। तो हमारा कहीं ऐसे बैठ के अगर कोई कह दे कि हाँ जी कल को तो हमारी भी संगत है, कोई अगर ऐसे कह दे
कल को इस पे एलिगेशन लगा दे तो क्या पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करेगी? क्योंकि इनको सबको पता लग गया है कि पर्चे ये लड़ाई झगड़े के दर्ज नहीं होते। अब लोगों को कानून का पता लग गया, बस छोटी सी लड़की को ले आओ और उसको जो है आगे कर दो और पुलिस सुनती नहीं, डर जाती है और बस उस प्रेस कर दो, उससे बस सीधा कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। ਤੁਸੀਂ क्योंकि बहुत बड़े आजकल आपको पता है कि कोई लड़ाई झगड़े के पर्चे नहीं दर्ज होते। आजकल ये जो है ये रेप के कर छेड़छाड़ के हर एक ने बना लिया है। कोई आप सुन लो कहीं भी बस में, अभी देखो अभी जिस पादरी के ऊपर पर्चा हुआ, 5 पादरी हैं वो, उनके ऊपर पर्चा हुआ और साथ के साथ उन्होंने उस पर गैंग रैप का पर्चा कर दिया। पर ऐसे कैसे कर दिया पर्चा? तो मैं कहूँगा वो भी हमारे मसीह में भाई हैं, ऐसे कैसे कर दिया पर्चा? तो अभी देखो आप इंस्टेंटली करेंगे, यहाँ क्या चल रहा है, अमृतसर में एक पर्चा कर दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि भाई इधर फाजिलका में कर दिया। तो ये क्या मतलब है कि भाई फिर एकदम क्यों प्रशासन पास्टर्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहा है? मैंने लगता है इलेक्शन आ रहे हैं, मैंने लगता है इलेक्शन आ रहे हैं, की कर रहे हैं, मैंने तो समझ नहीं आ रही कि भाई इलेक्शन का प्रोपगंडा रचा जा रहा है। लेकिन वो कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा इलेक्शन के बारे में। कोई एसोसिएशन ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ मैं ਵੀ तो ਹੈ? कहूंगा ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੂਲਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਸਟਰਸ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? आप उनके बारे में मत बोलो, हमारा तो नहीं, मैं ये पूछ रहा कि ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ कितना हो सकता है? कोई एसोसिएशन है थोड़ी अपनी भी कोई? हाँ, अपनी एसोसिएशन है, हमारी खुद की एसोसिएशन है। लेकिन क्या है कि सबने कई बार 3, 4, 5, 6 अपनी अलग अलग भी बना रखी हैं। इनकी तो यहाँ पर है, मेरी इंटरनेशनल है, मेरी वर्ल्ड वाइज है। अगर किसी की यहाँ पर है तो मेरी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइज है। मेरी मीटिंगों में 20-20 लाख 10-10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। अगर यही काम करना चाहूँ तो अगर मैं किसी से ऐसे बदला लेने पे आ जाऊँ तो मैं कहने लग जाऊँ तो अभी तो यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। आप देखते नहीं है कि शोभा यात्रा पे यहाँ पर लाखों लोग, 10 लाख लोग यहाँ पर आए थे जलंधर के अंदर। यहाँ से निकले और 30 किलोमीटर तक वो मेरे साथ पैदल चले। क्या वो लोग कितना मानते हैं? उनको मालूम है कि प्रॉफिट बजिंदर किसी भी इस तरीके का आदमी नहीं है। अगर आज भी जो कोई लेकिन अब मुझे एक्टिव होना पड़ रहा है क्योंकि समाज सिखा रहा है। हम सोचते थे कि संत हैं, भोले हैं, चल भाई ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं, एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे, दूसरा फेर देंगे, लेकिन तीसरा कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए उनको समझाने के लिए मुझे सामने आना पड़ गया कि अब प्रॉफिट बजिंदर भोला नहीं है, अब चतुर हो गया है। बाइबल में लिखा भोला आके जाके दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। तो अब चतुर बनना पड़ेगा, भोला छोड़ना पड़ेगा। तो अब तो जो हम सामने आना पड़ेगा। ये तो ऐसे कोई भी जाके सोचते डरपोक है, भाग जाता है या आ जाता है। मैं सामने बैठा हूँ और अगर किसी को भी ऐसी बात है तो हम ऐसे नहीं हैं किसी की तरह कि हम थाना घेर लेंगे, ये कर लेंगे। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, प्रशासन के से हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप आओ और इंक्वायरी करो। ये क्या बड़ा ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? नहीं ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हैं प्रोकंडा, जो मतलब कि कर रहे हैं, ये दूसरे करते रहे, हमें क्या लेना। लेकिन पर अब होके मेरे को कहना पड़ गया मजबूर। अगर इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की तो मैं लीडरों के साथ सबके साथ मिलकर 12 तारीख की कॉल दूंगा पंजाब बंद की। क्योंकि मैं अपना राइट बनता है मेरा, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो राइट बनता है जो मर्जी रली चली आके खड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी मतलब होता है। तो आप कोई छोटा आदमी थोड़ी हूँ मैं समाज में सेवा कर रहा हूँ। कोई मैं गुंडागर्दी नहीं कर रहा, कोई नशे का मेरे पे पर्चा नहीं, कोई गुंडागर्दी का पर्चा नहीं। बताओ ना कहाँ है सब। और मैं उन पे भी डेफिनेशन का केस डालूंगा जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर अगर कोई चैनल, बड़ा चैनल भी अगर वो चला रहा होगा, वो कह रहा है जी फलाना पर्चा जी, फलाना पर्चा जी, फलाने गुंडे का पर्चा जी। अरे मुझे पर्चा तो दिखा दे। मैं अगर कोई पर्चा होगा तो मैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कराऊंगा या मेरे खिलाफ कार्रवाई कराऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ।